नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। 22 जनवरी 2024 अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। इसे लेकर दशकों तक राजनीतिक और कानूनी विवाद चला था। आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद अब हकीकत की दुनिया से गायब होकर इतिहास के पन्नों में गुम हो गई है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों की भीड़ ने इसे ढहा दिया था। उनका दावा था कि इस मस्जिद को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त करके बनाया था। ये मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी थी, यानी बाबरी मस्जिद उसी जगह बनाई गई जहां राम का जन्म हुआ था। ये दावा किया गया कि 500 साल से हिंदू समाज राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या वाकई? हकीकत यह है कि 16वीं सदी से लेकर 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक ऐसी कोई मांग या दावा दिखाई नहीं पड़ता। यहां तक कि मुगल बादशाह बाबर के पोते अकबर के समय रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास की किसी रचना में ऐसे अन्याय का जिक्र नहीं मिलता। फिर बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि होने का मसला शुरू कब हुआ? 1853 में अयोध्या में पहली बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह संघर्ष बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं, हनुमान गढ़ी को लेकर हुआ था, जिसे अवध के नवाबों ने बनाया था। कुछ मुसलमानों का मानना था कि जिस टीले पर हनुमान गढ़ी बनाई गई वहां एक मस्जिद भी थी, लेकिन कुछ मौलवियों द्वारा इस मसले पर जारी किए गए जिहाद के फतवे को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने सख्ती से दबा दिया। इस बीच अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम संघर्ष को हवा दी और हनुमान गढ़ी की लड़ाई धीरे धीरे बाबरी मस्जिद की ओर मुड़ गई। बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा बनाकर उसे राम जन्म स्थान होने का दावा किया जाने लगा। 1855 में इसी राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत के लिए निर्वाणी अखाड़े की ओर से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इस बीच भारत की पहली क्रांति की आहट सुनाई पड़ रही थी। 1856 में अवध का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। 1857 की क्रांति ने हिंदू मुस्लिम एकता की नई कहानी लिखी और हिंदू और मुस्लिम पक्ष समझौते के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों को यह स्थिति बिल्कुल कबूल नहीं थी और कहा जाता है कि समझौते के पक्षकार अमीर अली और राम शरण दास को अंग्रेजों ने इमली के पेड़ पर फांसी से लटका दिया। अंग्रेजों ने मस्जिद और चबूतरे के बीच एक जाली लगवाकर हिंदू और मुसलमानों के लिए रास्ता अलग अलग कर दिया। अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़े ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। यानी पूरी 19वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि होने का दावा नहीं किया गया, बल्कि अगले लगभग 50 साल तक भी इसकी चर्चा नहीं हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के तेज होने के साथ यह मुद्दा पूरी तरह गौड़ हो गया। वैसे भी इसे एक स्थानीय विवाद के रूप में ही देखा जा रहा था। बाबरी मस्जिद के ही राम जन्मभूमि होने का दावा आजादी के बाद शुरू हुआ। 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखकर रामलला के चमत्कारिक रूप से प्रकट होने का प्रचार किया गया। अयोध्या थाने के तत्कालीन स्टेशन अफसर रामदेव दुबे ने 23 दिसंबर को जो FIR दर्ज कराई थी, उसमें मूर्तियां रखने के लिए 3 व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया था। ये थे अभिराम दास, राम शकल दास और दर्शन दास। इसके पीछे हिंदू महासभा के कुछ नेताओं का षड्यंत्र माना गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब मस्जिद में मूर्तियां रखने की खबर हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को लिखा कि मूर्तियां तुरंत हटाई जाएं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कहा, अगर ऐसा किया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हो गया। इस प्रकार बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बताने का आधार तैयार किया गया। 1983 में मुजफ्फरनगर में हुए एक हिंदू सम्मेलन में पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया गया।
विश्व हिंदू परिषद ने 7-8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद आयोजित की, जिसके छठे प्रस्ताव में अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा के मंदिरों की मुक्ति के लिए अभियान चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 जनवरी 1986 को एक अपील पर विचार करते हुए फैजाबाद के सत्र एवं जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने विवादित स्थल पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। इस मुद्दे पर लगातार जन समर्थन बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए 9 से 11 जून 1989 के बीच हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया था, जिसने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। आखिरकार यूपी सरकार ने 27 सितंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के साथ अविवादित भूमि पर शिलान्यास करने का एक समझौता कर लिया। यहां यह गौर करने वाली बात है कि चाहे ताला खुलने का मामला रहा हो या फिर शिलान्यास, क्या केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ही सरकार थी, जो मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए बेकरार थी। राजनीतिक हलकों में यह भी कहा गया कि ऐसा शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलटने से पैदा हुई हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए किया जा रहा था। बहरहाल अयोध्या में शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर 1989 तय की गई विश्व हिंदू परिषद के लिए, लेकिन यह कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था। उसने शिलान्यास के लिए पूरे देश में शिला पूजन करने और पवित्र ईंटों को अयोध्या लाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। यह राम मंदिर को लेकर देशव्यापी माहौल बनाने के लिए किया गया था। उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर आस्था का सवाल है, इसे अदालत से हल नहीं किया जा सकता। जबकि कांग्रेस समेत बाकी दलों का कहना था कि अगर समझौते से हल नहीं निकलता तो अदालत का फैसला ही सबको मानना चाहिए। कुछ ऐसे ही माहौल में 1989 के लोकसभा के चुनाव हुए। कभी राजीव गांधी के सहयोगी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का बोफोर्स मुद्दा रंग लाया और केंद्र से राजीव गांधी की सरकार की विदाई हो गई। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली बीजेपी को। राम मंदिर को लेकर उसकी गोलबंदी ने उसे पहली बार लोकसभा में 85 सीटें दिला दी। उसने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश कर दी, यानी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। मंडल समर्थन और विरोध में पूरे देश में बवाल होने लगा। अब तक बीजेपी को मूलतः सवर्ण आधार वाली पार्टी माना जाता था, जो मंडल कमीशन लागू होने से बेहद नाराज थे। ऐसे में बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दा और गरमाने का फैसला किया। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, ये मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है, ये हकीकत। तो बीजेपी ने राम जन्मभूमि की मुक्ति का नारा दिया और उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। मंडल कमीशन से उपजे गुस्से ने इस रथ यात्रा के लिए भारी समर्थन जुटाया, लेकिन भीड़ के आपत्तिजनक नारों ने तमाम शहरों में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा किया। आखिरकार 23 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उधर 30 अक्टूबर को हजारों की भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद की कारसेवा के आह्वान पर अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया।
इस भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सिंह यादव सरकार को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें लगभग 2 दर्जन कार सेवकों की जान चली गई। बहरहाल बीजेपी को आडवाणी की रथ यात्रा से भारी लाभ हुआ। 1991 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें बढ़कर 120 हो गई। यही नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार भी बन गई। बीजेपी को राम मंदिर के सहारे राजनीति के शिखर पर पहुंचने का यह रास आ गया था। लिहाजा विश्व हिंदू परिषद के जरिए आंदोलन को और तेज किया गया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करने का ऐलान किया गया। केंद्र में तब नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। कल्याण सिंह सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वायदा किया था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन 6 दिसंबर को प्रशिक्षित कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ दी। दुनिया इस घटने पर हैरान रह गई। स्वयं लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर कहा कि 6 दिसंबर उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। 1996 के लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन पार्टी बहुमत नहीं जुटा सकी और यह सरकार 13 दिन में ही गिर गई। वाजपेयी को 1998 में फिर सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन वो 13 महीने ही चली। 1999 में ही उनके नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार कार्यकाल पूरा कर सकी। इस पूरे दौर में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए घटक दलों का समर्थन लिया और राम मंदिर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। व्यापक समर्थन जुटाने के लिए यह जरूरी भी था। 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह अदालत पर छोड़ दिया गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या की विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांटने का फैसला किया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर सफलता प्राप्त हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार केंद्र में अपने दम पर बहुमत पाकर सरकार बनाने में कामयाब रही। यह कामयाबी 2019 में फिर दोहराई गई, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अब तक हल नहीं हुआ था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों के पीठ ने 6 अगस्त 2019 से राम मंदिर की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। यह सुनवाई 40 दिन चली और 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया गया। इस सर्वसम्मत फैसले का सार था कि अयोध्या में विवादित भूमि पर भगवान राम का मंदिर बनेगा। केंद्र सरकार मंदिर बनवाने के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करेगी। अयोध्या में किसी अन्य उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन केंद्र या राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 1949 में मस्जिद में जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई थी और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ा जाना एक आपराधिक कृत्य था। सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के आरोप से मुगल बादशाह बाबर को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह तो माना कि विवादित ढांचे के नीचे 12वीं सदी की संरचना मिली है जो किसी मंदिर की हो सकती है, लेकिन यह भी कहा कि 400 साल बाद वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। तो ये थी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।